इस वीडियो में हम देखेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सीटेट ए प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश टेट 10 वीवीआई क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर 10 एमसीक्यू मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और आप मेरे साथ इन्हें सॉल्व करेंगे और एंड में मुझे बताएंगे कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने ठीक गए या आपने कितने ठीक आंसर्स को एनालिसिस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से ये जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं इनकरेक्ट बताना है आपको। तो जल्दी से पढ़िए और सोचिए कि इन चारों में से कौन सा ठीक हो सकता है आंसर। पहला है फूड मस्ट बी च्यूड वेल फॉर इजी डाइजेशन। तो ये लाइन तो बिल्कुल ठीक ही है, इसमें तो कोई खराबी है ही नहीं। नेक्स्ट इज टेलीविजन प्लेज अ वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग न्यूज़। तो ये सेंटेंस भी ठीक ही लग रहा है, इसमें भी कोई कमी लग नहीं रही। नेक्स्ट, एम्बिशियस पीपल वर्क हार्ड एंड सक्सेस्ड इन लाइफ। तो ये लाइन भी ठीक है। नेक्स्ट, ही कैरिड अ लॉट ऑफ लगेज टू दिल्ली। तो क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है? नो, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और यही आपको बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपको कमेंट करके बताना है कि इस लाइन में क्या एरर है, क्या गलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिलअप दिया गया है आपको और मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको यहाँ पर सेंटेंस जो है वो फिल करना है। तो पढ़ लेते हैं। वाई आर यू टेकिंग अवे माई प्लेट आई डैश येट। तो डैश में क्या आना चाहिए? आई विल नॉट हैव फिनिश्ड येट, आई हैवेंट फिनिश्ड येट, आई डिडंट फिनिश्ड येट या आई एम नॉट फिनिशिंग येट। तो क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? यस, ऑप्शन नंबर 2 आई हैवेंट फिनिश्ड येट। आप मेरी प्लेट अभी मत ले जाओ, अभी मेरा खाना जो है वो फिनिश्ड नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और यहाँ पर आपको दिया गया है इंग्लिश एक फ्रेज या ईडियम्स कह सकते हो आप। जैसे हिंदी में मुहावरे वगैरह होते हैं जिनके अर्थ अलग होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी ईडियम और फ्रेजेस होते हैं। तो यहाँ पर एक ईडियम है योर मेन सर्विस या फिर वर्ड। तो इसका क्या मतलब है, इसकी मीनिंग क्या होती है? योर मेन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, एक्सपेंसिव बट नो यूज, सिंपल टास्क या फिर रेज डिस्प्यूट। क्या लगता है आपने पढ़ा है ये फ्रेज या नहीं? देखिए सीटेट के लिए आपको इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सीटेट के पेपर में फ्रेजेस काफ़ी उठकर आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो वहाँ भी आपको इंग्लिश के प्रोवर्ब्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे हिंदी में मुहावरे पूछ लेते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी पूछते हैं। तो योर मेन सर्विस का मतलब हो जाएगा एक्सीलेंट वर्क। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। योर मेन वर्क का मतलब होता है अच्छा काम, एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है या फिर गलती है। ही लव्स टू गो टू हाउस इन नागपुर। तो कौन से पार्ट में आपको गलती लग रही है यहाँ पर बताइए? Yes, the right answer is option number 3 to house because we already used to go। तो अब दोबारा से to यूज करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िएगा। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक पैसिव फॉर्म दिया हुआ है सेंटेंस का और आपको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस किए होंगे आपने ग्रामर के अंदर। तो द सेंटेंस इज दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इजीली कैरिड आउट। तो यहाँ पर यू शुड और आई वुड वाले तो वैसे ही कट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब बचा ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो कौन सा आपको ठीक लग रहा है? 1 विल बी एबल टू कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस इजीली या फिर 1 कैन इजीली कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर क्योंकि कैन वर्ड मोडाल यहाँ पर यूज हो रहा है तो हम नीचे भी मोडाल्स का ही यूज करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसके लिए आपको सबसे पहले ये पैसेज छोटा सा पढ़ना होगा और सीटेट के पेपर के अंदर इस तरीके के पैसेज काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं।
अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि अगर एक बार पैसेज समझ में आ गया ना तो आगे के 4-5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो पढ़ लेते हैं पैसेज को। आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट समर वेकेशन, इट वॉज सो फंटेस्टिक, आई नेवर वॉन्टेड to it end. I spent 8 days in Paris या फिर France. My best friends Henry and Steve went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in arts, so that was a special treat for me. The museum is a huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said enough, I need to take a break and rest. तो ये पैसेज था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। इसी पैसेज के अंदर से आपको अगले 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी डेज डिड द ऑथर स्पेंड इन फ्रांस। तो पहली या दूसरी लाइन में ही हमने पढ़ा था कि फ्रांस या फिर पेरिस में ऑथर ने कितने डेज स्पेंड किए थे, 8 डेज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हु वर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ऑथर। तो ऑथर के बेस्ट फ्रेंड कौन थे, एक तो स्टीव था और एक हेनरी। तो यहाँ ऑप्शन में स्टीव तो है ही नहीं, तो हम एटलीस्ट हेनरी तो है, तो हेनरी को टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ द म्यूजियम दैट द ऑथर विजिटेड। आपको म्यूजियम का नाम बताना है जहाँ पर ऑथर अपने फ्रेंड के साथ गया था विजिट करने। बताइए पैसेज में कौन सा था म्यूजियम का नाम। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन विच फील्ड वॉज द ऑथर इंटरेस्टेड। पैसेज के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑथर है जिसने ये लिखा है वो कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड था, फिजिक्स में, आर्ट्स में, बायोलॉजी में या फिर ऑल दी अबव। बताइए बताइए, पैसेज के अंदर ही है इसका आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, आर्ट्स। क्योंकि ऑथर को आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो म्यूजियम में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इज चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ फैंटास्टिक गिवन इन द पैसेज। तो पैसेज के अंदर जो वर्ड है फैंटास्टिक, इसका सिमिलर वर्ड आपको बताना है। हेयर आर द ऑप्शंस, रियलिस्टिक, एग्जिस्टेंस, ट्रस्ट और अमेजिंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अमेजिंग। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस जो बनेंगे सीटेट में, उसके लिए काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस के लिए थे। और ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं प्लेलिस्ट में ज़रूर डालती रहूँगी, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते रहें और एंड में कमेंट करके बताएं कि आपके इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक थे।